नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम आपको कलश के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों, कलश हमारे पूजन का एक मुख्य अंग है। कलश के बिना हमारी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। तो यदि हम छोटी पूजा कर रहे हैं या बड़ी, कलश होना अति आवश्यक माना गया है। और अलग अलग देवताओं की पसंद के अनुसार अलग अलग उसमें पदार्थ में डाले जाते हैं। जैसे कि हम कलश में जल भरते हैं और जल जब भी भरा जाता है तो हमें हमेशा नदियों का स्मरण करना चाहिए। ऐसी भावना रखनी चाहिए कि हमारे कलश में 7 नदियों का जल समाहित है और इस तरीके से अलग अलग देवताओं के अनुरूप उसमें अलग अलग पदार्थों को डालना चाहिए। तो यही सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। और नवरात्रि से भी संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी बातें, जैसे कि हमें हवन सामग्री में कैसे समिधा का इस्तेमाल करना चाहिए, कन्या पूजन में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नारियल चढ़ाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर जो हम कलश पर या फिर कहीं भी स्वस्तिक का निशान बनाते हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए लाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्य रूप से घर में जब भी कोई पूजा होती है तो उसमें पीतल का, तांबे का या फिर कांसे का कलश पात्र इस्तेमाल किया जाता है और मंगल कलश में सुपारी, हल्दी, लौंग, अक्षत और चांदी का सिक्का आदि डाला जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक बात है, करवा चौथ का जो करवे का कलश होता है उसमें सुहागन स्त्रियां अपनी सुहाग की सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए कलश में सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बिछिया, आलता, जितने भी सुहाग चिन्ह होते हैं वो डाला जाता है। तो इस तरीके से उसमें डालकर और दक्षिणा अलग से देकर सुहागिनों को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और ऐसा मानते हैं कि इससे पति की उम्र लंबी भी होती है। घर में संपन्नता के लिए जब भी आप पूजन करते हैं या माँ लक्ष्मी के आवाहन में संपन्नता के लिए चावल भरकर कलश देव स्थान में रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और देवताओं या फिर जैसे कि देवियों के पूजन में या फिर देवी की यज्ञ में या हनुमान जी के आवाहन में, यानी उनका जब भी हम पूजन करते हैं उसमें तांबे के कलश का होना अति आवश्यक माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि तांबे के कलश में अन्य सामग्री के साथ में गुड़ भी डालना चाहिए। दोस्तों, एक मैं विशेष जानकारी आपको दूंगी कि बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि तांबे के कलश में गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि तांबे के पात्र में गुड़ या मीठा नहीं डालना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। यदि आप थोड़ा सा भी साइंस समझते हैं तो आप ध्यान दें कि गुड़ डालने से उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। तांबे के कलश में दूध या दही भर के देवताओं को समर्पित करते हैं या स्वयं सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि तांबा और दूध का जो मिश्रण होता है, यानी उसमें जो रिएक्शन होता है उससे एक विषैला पदार्थ बनता है। इस वजह से मना किया जाता है कि आप तांबे के संपर्क में दूध या दही को ना लाएं। तो इस बात को आप समझें और भ्रम को दूर करें और जहां तक हो सके यह ज्ञान आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों, हम कलश की बातें कर रहे थे। तो अष्ट लक्ष्मी पूजन में या फिर जब हम महालक्ष्मी पूजन करते हैं उसमें या फिर सत्यनारायण की पूजा में जो कलश पात्र होना चाहिए वह पीतल या सोने का होना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और उसमें हमें हल्दी का स्वस्तिक बनाना चाहिए, यह भी बहुत शुभ होता है। जब भी विवाह या उत्सव त्योहार मनाते हैं या फिर किसी अन्य मांगलिक कार्य में मिट्टी का कलश शुभ माना जाता है। ऐसे समय में मिट्टी का कलश इस्तेमाल करना चाहिए, इससे शुभता आती है। और उस कलश पर बहुत तरीके से उसकी साज सज्जा की जाती है, उसको अलग अलग तरीके से सजाने की भी प्रथा होती है, यह भी शुभता का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, शिव भगवान के ऊपर जो कलश रखा जाता है उन्हें हमेशा तरलता देने के लिए उनके ऊपर
एक स्टैंड में कलश रखा होगा, आपने अक्सर मंदिरों में देखा होगा। तो ये कलश जो है कांसे का या पीतल का होना चाहिए, नहीं तो मिट्टी का होना चाहिए। उसमें आप जब भी जल भरें तो थोड़ा सा कपूर अवश्य डालें, इससे शीतलता प्रदान होती है और भगवान शिव भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, जिससे हमें शिव कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, नारियल जब भी हम कलश बनाते हैं पूजा में, तो 2 तरह का कलश बनाने का विधान बताया जाता है। एक कलश पे नारियल रखा जाता है और एक दीप कलश बनाया जाता है। तो जब भी आप दीप कलश बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि नारियल वाले कलश का जो जल होता है उसका छिड़काव हम पूरे घर में कर सकते हैं। इससे शुभता आती है और हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वास्तु दोष दूर होता है। लेकिन जब भी दीप कलश बनाएं तो उस कलश के जल को आप घर में छींटा ना मारें, इससे हमारे लिए शुभ नहीं होगा। उस कलश के जल को आप पूजन समाप्ति के बाद किसी पवित्र पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। घर से बाहर किसी पार्क में, किसी सार्वजनिक स्थान पे आप किसी पीपल के वृक्ष पे या बरगद के वृक्ष में इस जल को डाल सकते हैं। तो दोस्तों, कलश रखने से पहले इन सारी छोटी छोटी बातों की जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी के बिना हम अनजाने में कभी कभी गलती भी कर देते हैं और जिसका प्रायश्चित करना पड़ता है। तो ये थी हमारी जानकारी कलश को लेकर कि हम किस तरह का कलश कब इस्तेमाल करें। दोस्तों, यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।